आपको लाके छोड़ दे, नहीं। इसे कहते हैं व्यास पद्धति। व्यास ऐसा होना चाहिए जो दृष्टांत दे करके व्याकरण का ज्ञानवान होना चाहिए, शब्दों को समझाने में कुशल होना चाहिए। और दूसरी है परीक्षित पद्धति। उसमें क्या, जब समझ में ना आवे तो परीक्षित के तरह बीच बीच में प्रश्न करना। मैं कभी भी माताओं को, अब आप कहो कि देवी गार्गी कथा करती थी, हाँ, तो देवी गार्गी देवी मदालसा कथा करती थी, लेकिन कभी भी व्यास मंचासीन होकर के कभी उन्होंने कथा नहीं की, सदैव हरि चर्चा उन्होंने की है, संतों के चरणों में रह करके। कथा तब कर सकती हैं जब उनका रजस्वला धर्म सदैव के लिए समाप्त हो गया हो। जो गृहस्थ आश्रम का त्याग करके सदा सदा के लिए सन्यास मार्ग की ओर चल पड़ी हैं, जिनके जीवन में गोविंद के अलावा कोई स्मरण ही न हो, अगर ऐसी कोई साध्वी है तब वो हरि चर्चा कर सकती, लेकिन फिर भी अनुष्ठात्मक रूप से व्यास मंचासीन नहीं हो सकती। मेरी माँ, मैं खुले मंच से कह रहा हूँ, YouTube चैनल के माध्यम से हजारों संत सुन रहे हैं, हजारों व्यास सुन रहे हैं, अगर कहीं लिखा हो तो बताओ मेरी माँ। आप देवी गार्गी देवी मदालसा को लेकर के कहो कि हमने वो कथा करती थी, तो ऐसा नहीं। आप पुस्तकों को, शास्त्रों को खोल कर देखो, क्योंकि माताएं हर माह आप पवित्र स्थिति में आती हैं, जिनका कोई समय सुनिश्चित नहीं हो रहा है। हम कथा करने बैठे हैं और मेरा मासिक धर्म प्रारंभ हो जाए तो इस व्यास गद्दी की क्या मर्यादा होगी मेरी माँ, बताओ। अभी देवी जया किशोरी ने एक एंकर से अभी न्यूज में मैंने देखा कि उनको संबोधित कर रही हैं। हो सकता है ये बात थोड़ी बुरी लगे, लेकिन जया किशोरी जी से भी एक ही कहना है कि मासिक धर्म माना आप पवित्र नहीं है। मानता हूं कि किसी स्त्री को नीचा दिखाना हमारा दायित्व नहीं है, लेकिन मेरे शास्त्रों के साथ छेड़खानी करना ये तो गलत है ना मेरी मां। आज जया किशोरी की बातों को सुनकर के लोग न जाने कितने कितने प्रश्न खड़े कर रहे हैं। जया किशोरी बहुत अच्छी वक्ता है, बहुत अच्छी हरि कथा करती हैं, मैं उन पे किसी प्रकार का अंकुश नहीं उठा रहा हूं, लेकिन जो बयान दिया है एंकर के सामने वो अशुद्ध है, गलत है, अशास्त्रीय